नमस्कार। तो आज की जो हमारी कहानी है वो एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानियां किसे नहीं पसंद। अक्सर जब हम प्रेम कहानियां सुनते हैं तो हम अपनी जिंदगी का किस्सा उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी भी प्रेम कहानी के साथ अपने जीवन के किसी किस्से को जोड़ने की कोशिश की हो। खैर, मैंने तो बहुत किया है। प्रेम कहानियां पता है भारत में इतनी प्रचलित क्यों है? शायद भारत के बाहर भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि हम लोग प्रेम को जीते हैं। हम सबको जीवन में एक बार किसी ना किसी से प्रेम होता है, और जब हम किसी और को उसका प्रेम पाते देखते हैं तो हमें लगता है जैसे हमने अपना प्रेम पा लिया हो। हम दिल से उनके लिए खुश होते हैं। तो एक लेखिका के तौर पे प्रेम कहानियां लिखना मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी और बहुत अनिवार्य चीज है। तो आज मैं आपके सामने एक प्रेम कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी। बात है भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव की। हमको हमेशा यही लगता है कि प्रेम कहानियां बड़े बड़े शहरों में बनती है। नहीं, गांव के गलियारों में भी कितनी प्रेम कहानियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। तो आज ऐसे ही हम एक प्रेम कहानी सुनाने वाले हैं, शगुन और सोहम की। शगुन और सोहम दोनों का घर नजदीक नजदीक में थे। दोनों पड़ोसी थे और दोनों के पिता का खेत भी पास पास में ही था। दोनों का जन्म आगे पीछे हुआ। पहले सोहम का जन्म हुआ और 2 साल बाद शगुन का जन्म हुआ। शगुन के पिता और सोहम के पिता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। शगुन की माता और सोहम की माता दोनों साथ में सुबह सुबह पानी भरने जाती, साथ में खेत में अपने पति के लिए खाना लेके जाती, घर का काम भी साथ में करती। इतना ही नहीं, गाय, भैंस, बकरी, उन सब का ध्यान भी साथ में ही रखती। बचपन से छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे खेलों में शगुन और सोहम साथ में ही थे। चाहे फिर वो बचपन का घर घर खेलना हो या फिर वो बचपन की शरारतें। देखते ही देखते वो बचपन कब जवानी में बदल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सोहम और शगुन बड़े हो रहे थे। सोहम शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। शगुन उसे हमेशा कहती, तू मेरा शिव और मैं तेरी गौरी। और ये सुनते ही सोहम के गाल लाल हो जाते। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए उनका प्यार भी बढ़ने लगा। सिर्फ और सिर्फ सोहम की वजह से शगुन ने 8वीं के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि सोहम ने उसे कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो 12वीं तो पास करनी ही पड़ेगी। फिर क्या था, जो सोहम कहता वो शगुन जरूर करती। देखते देखते सोहम के पीछे पीछे शगुन ने 10वीं भी पास कर ली। अब तो ये गांव है भाई। माता पिता को शगुन की विवाह की चिंता होने लगी। सोहम ने कहा, देखो भाई, मैं शादी तो शगुन से ही करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले शहर में मैं जाके आगे कुछ पढ़ के बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, हसरत, शोहरत, पैसा और इज्जत कमाना चाहता हूँ। और एक दिन मैं वापस आऊंगा और शगुन को अपनी पत्नी बना के लेकर जाऊंगा। शगुन के माता पिता हिचकिचाए, क्योंकि गांव में लड़कियों को कुछ उम्र के बाद शादी करना बहुत जरूरी था। शगुन को अपने सोहम पे पूरा भरोसा था। वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। उसने कहा, जा जा, तू जाके नाम कमा, बड़ा अफसर बन, इज्जत कमा।
लेकिन आना तो तुझे इस शगुन के पास ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, सोहम चला गया शहर अपने मामा जी के पास। और शगुन शगुन ने उसके इंतजार में आगे पढ़ाई अपनी जारी रखी। गांव में कॉलेज तक की पढ़ाई होती थी, उसके बाद नहीं। तो शगुन ने सोचा, कोई बात नहीं, जब तक सोहम नहीं आता मैं तो पढ़ती रहूंगी। और उसने दूर गांव में जाके भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई को जारी रखा। उस तरफ सोहम भी धीरे धीरे अपना नाम कमाने लगा था। शहर में जाते ही उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी, उसकी सूझबूझ की वजह से उसको बहुत अच्छा अच्छा काम मिलने लगा। उसके मामा जी जो पहले से एक व्यापारी थे, अपने भांजे की सूझबूझ को देख के उससे काफी प्रभावित हो गए थे। वो चाहते थे कि अब सोहम, उनका भांजा, उनके व्यापार में उनकी मदद करे। सोहम ने भी दो घड़ी नहीं सोचा, अपने मामा को हाँ कर दिया। देखते ही देखते सोहम ने अपने मामा के व्यापार को बहुत बड़ा कर दिया। अब तो वो अपने मामा जी के व्यापार का एक हिस्सेदार भी बन गया था। बस अब उसे अपने गांव, अपनी मिट्टी की याद आने लगी। शगुन को पता चला कि सोहम गांव वापस आ रहा है। वैसे तो वो उसको खत लिखती रहती थी, लेकिन काफी समय से सोहम का खत का जवाब नहीं आया था। उसे लगा बहुत थका पका रहता होगा, इतना काम जो करता है, कहाँ से खत का जवाब लिखेगा। शगुन बस पिछले कई सालों से मन को मना रही थी, पर अब वो खुश थी कि सोहम आ रहा है। सोहम के गांव में आते ही जैसे खुशहाली छा गई। शगुन सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन वो चाहती थी कि सोहम पहले सबसे मिल ले, उसके बाद इत्मीनान से वो शगुन को मिले, ताकि वो उसे अपने जीवन में घटी हर चीज के बारे में बता सके। बस फिर क्या था, पूरा दिन शगुन ने सोहम के आने का इंतजार किया, लेकिन सोहम नहीं आया। अब शगुन को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगा। सुबह 11 बजे से आया हुआ सोहम रात के 11 बजे तक एक बार भी शगुन का हाल चाल पूछने नहीं आया। उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर वो रात को सो नहीं पाई और सोचा कल सुबह पहले उठते ही वो सोहम से बात करेगी। बस फिर क्या था, पूरी रात इधर उधर होती रही, लेकिन उसके मन को चैन नहीं था। सुबह होते ही उसने पहला काम ही यही किया कि वो जाके सोहम के घर चली गई। सोहम आराम कर रहा था। उसने सोहम को उठाया और हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती खेतों में ले गई और बोला, क्या है ये सब? कल सुबह से आए हो, मुझे एक बार भी नहीं मिले। अपने वादे तो याद है ना, या वो भी भूल गए? सोहम ने कहा, शगुन, कौन से वादों की बात कर रही हो तुम? सोहम, तुमने बोला था जब तुम नाम कमा लोगे, इज्जत कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, तो यहाँ पे आते ही मेरे साथ शादी करोगे। भूल गए क्या? शगुन अब घबरा गई। सोहम ने जवाब दिया, अरे पगली, तुम क्या अभी भी उसी बातों को लेके बैठी हो? तब मैं कितना छोटा था, हम दोनों में बाल बुद्धि थी। तुम उस बात को पकड़ के अभी भी कवारी बैठी हो, वो भी मेरे लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। मैं तो शहर में एक लड़की ढूंढ चुका हूं अपने लिए। बस शगुन का तो दिल टूट गया। जिस सोहम के लिए उसने इतनी तपश्चर्या की, वो सोहम उसे ये कह रहा है कि वो सब भूल गया है। इतने सालों का इंतजार, अब शगुन को लग रहा था कि उसके हाथ से सोहम चला गया है। सुन रही हो शगुन? मैं यहाँ भी इसलिए आया हूँ ताकि माँ पापा को मना सकूं कि मुझे उस लड़की से शादी करने दे।
लेकिन शगुन को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और 2 घड़ी में वो बेहोश हो गई। जैसे ही शगुन उठी तो वो किसी बड़े अस्पताल के बिस्तर पे थी। उसने आसपास देखा तो उसका पूरा परिवार मौजूद था। इतना ही नहीं, सोहम का भी पूरा परिवार मौजूद था। शगुन के उठते ही सब हंसने लगे। शगुन ने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये देखो क्या कह रहा है मुझसे। ये मुझसे शादी करने नहीं आया है। शहर की किसी लड़की को प्यार कर बैठा है। चाची, आप इसकी शादी उससे करवा दो। मैं नहीं चाहती कि बिना इसकी मर्जी के मैं इसके साथ शादी करूं। मैं भी एक खुददार लड़की हूं। इसकी मर्जी के बिना इसके सामने भी नहीं देखूंगी मैं। अभी अभी ठीक हुई शगुन के ऐसे तेवर देख के सबको हंसी आ गई, खास करके सोहम को। अरे पगली, तुम सच में पागल हो। ऐसे कौन करता है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतने वक्त बाद तुमसे मिलने का मुझे भी बहुत मन था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं थोड़ी तो टांग जरूर खींचूंगा। और तुम देखो, इतना सा मजाक किया मैंने तुम्हारे साथ और तुम बेहोश हो गई। और किसी से नहीं, तुम्ही से शादी करने के लिए यहाँ वापस आया हूँ। मैंने सुना है तुम कंप्यूटर सीख गई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे व्यापार में मुझे वैसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो अच्छे से कंप्यूटर चला सके, और मेरी ही पत्नी अगर मेरी ही व्यापार में मेरी साथी बन जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सोहम की बात सुनते ही शगुन का मुंह वैसे ही शर्म से लाल हो गया जैसे पहले सोहम का हुआ करता था। सो ऐसे ही शगुन के इंतजार का फल उसे मिल गया। उसे उसका शिव शंभू मिल गया। और अंत में प्रेम की जीत हुई। जिन कहानियों में प्रेम की जीत होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है ना? तो आप मुझे जरूर बताएं कि मुझे अपनी कहानी में या फिर अपनी कहानी को कहने के तरीके में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके साथ दूसरी कहानियां बांटती रहूंगी। शुक्रिया। नमस्ते।